क्या हुआ, धुआं निकल गया? जान दे निकल जाए वो। कल ये चला था 2.5-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक ही मोटर चलाई थी इसने। एक मोटर पे तो कम ही खाए यार उन्हें। 3 घंटा में ये मान के चलो कि 15 लीटर भी नहीं खाए उन्हें। और इतना डीजल है। ये देखो, ये 20 लीटर का वैसे कुप्पा है। अब इसमें से कितना डल जाएगा, बच जाएगा 10 लीटर हमारे हिसाब से। पकड़िए, बस पकड़ना पड़ेगा कि छोड़ दूँ? ले, सामने वाले की जानना की इच्छा नहीं हो रही। और हमारी लाइट चली गई है 12:59, 1 बज गई। 12 बजे लाइट चली गई थी। मैं इससे बोल रहा हूँ जाओ अल्टरनेटर लेके जाओ, तो क्या हो गया? जब भी तो कह रहा हूँ रेड हिल को ले जाओ, कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ, मैं आऊँगा 4 बजे। थोड़ा ठंडा होगा ना तब आऊँगा, क्योंकि मेरा टेम्परेचर थोड़ा तेज़ हो गया। हेलो भाई, मैं विवेक, स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए ब्लॉग में। अभी सुबह नहीं, शाम हो रही है। और पीछे मेरे पास भूस का स्टॉक देख रहे हो? ये भूस को मैं बेच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेच सकता क्योंकि ये मैंने बनवाया ही नहीं। घर वालों ने बनवाया है तो इसको वो बेच सकते हैं। लेकिन ये शायद हमारे पास भैंस इतनी है कि ये बेचने का नहीं है। जो एक कमरा अपना भरा है ना, उससे पहले मतलब उसको खिलाने से पहले यो खिलाते हैं, और ये शायद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ढेर बड़ा था और धीरे धीरे छोटा होता जा रहा। और यहाँ पे चूरी जो कि इसमें डलने वाली है, बहुत जल्दी सीमेंट सारी अपन ने ला के कम्प्लीट रखी। बस ठेकेदार पता नहीं कहाँ है। ठेकेदार आके इतना काम हो रहा है, बाकी पूरा ओके। बस नीचे टाइल्स लगनी बाकी है। उधर इधर नहीं लगेगी क्योंकि इधर रेड हल्क चढ़ेगा। तो रेड हल्क जहाँ चढ़ जाए वहाँ तो वो ज़मीन फोड़ दे, जो बेसी हो ना उसको। तो इसका तो क्या ही हाल करेगा। मतलब अपन जैसे ट्रॉली खोलते हैं, ऐसी सारी चीज़ें में तो टाइल्स टूल्स से फोड़ देगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ज़मीन डली है ना, इसकी जब 12 बज गई, क्योंकि ऐसे लोड वाली चीज़ चलती है तो भाई ये तो हो ही जाता है। ये देखो, यहाँ दरार आ गई। ये देखो, यहाँ पे खड़ता है वो। और ये देखो, 2 हिस्से में कर दिया ना। ये शायद थोड़ा दब गया, दरार आ गई इसमें। तो फिर अगर टाइल्स होती तो टूट जाती, इसलिए कोई मतलब नहीं है। बाकी आज अपनी काफ़ी दिनों बाद इस रानी को निकालते हैं। ये मनु डॉन और अपने राधेश्याम जी का ये कमाल है। इनने क्या चीज़ रखी है? ट्रैक्टर की कैनोपी। खैर ट्रैक्टर तो है ही नहीं, उसका जो छत था ना उसको यहाँ रख दिया। मैं इस पर छोटी सी भी चीज़ नहीं रखता, लेकिन उनने पूरा का पूरा छत रख दिया। सुबह इसको धुआ के बढ़िया निकालूँ बाहर। ये देखो ना, अभी ये मैंने तो चला ही नहीं इसको बहुत दिनों से। ओए होए, खैर कोई बात नहीं, खेती किसानी का काम है तो इसका ये हाल तो नहीं है। सुहानी शाम, यूं ना करो बदनाम। सारा घूम लिया, अब खेत में चलते हैं भाई। इसको खेत तरफ नहीं लाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न, अब मैं इसको इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि वो नहीं निकलेगी। बहुत जल्दी स्लिप मारे और ये गड्ढा सिर्फ स्प्लेंडर और डिलक्स ही पार कर सके। यही खड़म अब तो बस। देख लिया भाई बुलेट का नतीजा है। इसीलिए तो मैं रानी को कम ही चलाऊँ, क्योंकि रानियों के नखरे तुम्हें पता ही है। ये देखो पैदल चलवा रही है, कुछ घुस नहीं जाए। सोनू को बोलूँगा तू आ और तू जा, मैं भाई आऊँगा। अब ट्रैक्टर चलाऊँगा, देखूँगा कितनी देर। मतलब चलाना क्या ही है, ट्रैक्टर के पास ही रहना है। और अपना जो नाला है उसको देखना है कि उसमें पानी ख़त्म नहीं हो और अपनी मोटर सूखी नहीं चले। नहीं तो एक बार तो अपन ने मोटर को निपटा दिया, अब दोबारा नहीं निपटा सकते दादा। वो चल रहा है ट्रैक्टर। एक तो हमारा आईफोन क्या अपडेट मांग रहा भाई साहब ज़ोर से। अब जब ये अपडेट मांग रहा ना तो ये चीज़ें क्लियर नहीं दिखा पा रहा। मोटर की आवाज़ तो यहीं सुना रही। यो लगा पाइप। मोटर मतलब उधर ऊपर तो सारा काम ख़त्म कर दिया, बस इधर का खेत अपना रहा है। अपन आज और चलाएंगे, मतलब जब तक इसमें टंकी में डीजल है। इसके बाद भाई इस खेत में नहीं चलाएंगे, बाकी अपन फिर सारा लाइन से ही कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे डीजल फूकेंगे तो हलिया काम मूंग का तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो, इसमें भी पानी हो गया। छोटी वाली टुकड़ी है, ये हो गई होगी मेरे को लगता है कंप्लीट। पानी नहीं मिला बेचारे मूंगों की, ऐसी तैसी हो जाती है। अब और नहीं मिलता तो अब चल रहा है इस वाले खेत में, उधर से आ रहा है देते हुए। ओए होए,
बदोबदी बदोबदी। घूरता हाथ दिखाता है साला। देखो सोनू डॉन ने क्या क्या चीज़ गिरवा दी। कूलेंट यहाँ तक छींटे मारे, मतलब ओवर हो गया था ये। ढक्कन खोल रखा है, ये गर्म होने लगा क्या? बैक कंप्रेसर तो नहीं है, मैं इसको बंद कर दे। अच्छा इसने ढक्कन खोला होगा तो इससे बंद ही नहीं हुआ। सोनू सेठ बताएं इसके साथ क्या क्या हुआ। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? धुआं निकल गया। तो तू का थोड़ी सी वीडियो क्लिप तो बना लूँ तो यार। बता, दिखा थारा फोन में, मैं वीडियो का अंदर ऐड कर दूंगा। तो मैंने लायो पावर बैंक। इसके चार्जिंग बॉक्स भी तो खोल दिया हमने। कहाँ है? कितना गर्म हुआ था? कहाँ अभी तो? कौन सो गर्म को काटो, कौन सो है तो? ये सब दूर से धुआं निकल रही है तू लोगों को। इतने से कहीं नहीं होता इसको। बैक कंप्रेसर भी धीरे था भाई। अरे यार चलो, अपना नया इंजन रमा हो जाएगा, मतलब नए जो इसके अंदर सिस्टम डले हैं ना, ये पूरे सेट हो जाएंगे। ये सो इतनी गर्म है मत पूछो। ये ट्रैक्टर का कलर भाई ज़्यादातर ऐसे ख़राब होता है, मतलब जैसे अभी ये गर्म हो रहा है ना, तो इन पे हीट लगती है, और हीट लगेगी तो कलर तो भाई इसका फीका पड़ेगा ही। इसीलिए तो भाई पंजाब में ज़्यादातर वो सो उतार देते हैं जब ऐसे हैवी यूज़ करते हैं, तो ताकि वो गर्म ना हो। इसको खोल दो। तो खोलने से एक दिक्कत ये है कि इसको पूरी यहाँ तक हवा नहीं लगती, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे का और बोला है कि आधे घंटे और चला दे, काम खत्म। ये जब मैं ऐसे कैमरा करूं तो ये पता नहीं कहाँ है, ये दिखाती क्यों नहीं। 9 बज गई। ले भाई अब अच्छा से घुस गया मुंह में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज का सफ़र था भाई खेत में, यहीं तक 9:30 बज गई। भूख लग रही, खाना खाएंगे, सारी चीज़ें रखते हैं, और यहाँ से हमारे रेड एल की छुट्टी हो जाएगी। ये ढक्कन लगाने देगा कि नहीं? इसमें कूलेंट डालना पड़ेगा यार थोड़ा सा। कूलेंट इसमें कम था तभी ये गर्म भी हुआ। सोनू बोल रहा था कि इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाला, कम से कम 1-1.5 लीटर, शायद इसमें नहीं होगा। तो इसने जो ओवर में से फेंका तो इसके अंदर नहीं जा पाया, तो वो थोड़ा सा मतलब इसका कांटा बीच में पहुंच गया। ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ, बीच में पहुंच गया और बैक कंप्रेसर मारने लगा। इसलिए भाई ट्रैक्टर के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोड वाली चीज़ है ना। आजा, अरे हाथ चीपेगा रे। अभी भाई तुम सोच रहे होंगे कि ये लोड इतना क्यों पड़ता है। मैं भी पहले यही सोचता था कि भाई इस पे अल्टरनेटर पे इतना लोड थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये है कि जैसे आपने इसको चालू किया और जैसे ही मोटर ने का बटन दबाया, मोटर आपने चालू करी, तो इस पर जितना लोड पड़ना है ना वो एक बार में पड़ता है, और फिर ये लोड इसका वापस नहीं छूटता। मतलब आप पीछे कोई इम्प्लीमेंट चला रहे हो, जैसे रोटावेटर लगाए, तो आपके ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा तो आप ऊपर उठा लोगे, फिर नीचे कर दोगे, तो इसका आरपीएम कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा लोड है एकमात्र, थ्रेसर में भी कम ज़्यादा होता है, सारी चीज़ों में कम ज़्यादा, प्लव भी आप ऊपर नीचे कर लोगे, मिट्टी नरम आ जाएगी। लेकिन इसका भाई इतना बेकार सिस्टम है ना कि इसने एक बार जितना लोड दे दिया, ट्रैक्टर को फांसी लगा दी तो लगा दी, जितने आरपीएम ड्रॉप कर दिए, बेचारा ट्रैक्टर डबल उठ ही नहीं पाता। कहाँ से उठेगा, क्योंकि लोड तो सेम पड़ता ही रहता है, दाबते ही रहता है यो। इस चक्कर में भाई ट्रैक्टरों को इसमें दिक्कत होती है। बाकी कोई बात नहीं, इसको तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोड है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मॉर्निंग, इतनी तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा तेज। और एक मिनट कैमरा पलटाता हूँ। बहुत दिनों के बाद प्रेम भैया ने दर्शन दिया, भयंकर गर्मी में, और आता से ही काम पर लग गया ट्राली भरना का। अब सब घुवन साहब प्रेम भैया और हम भी हमारे काम से लग गए।
वो वहाँ पूर जाएगा। और डीजल पी रहा ट्रैक्टर। गर्मी तेज है, नहीं है, कल ही पी रो रे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको जब खुलता है ये रोज़, जैसे मैं इससे बोलता हूँ इसको खोलते, भाई से खुलता ही नहीं आगे पीछे, लेकिन मैंने इतना प्यारा खोला ना, एक जान में इसको एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इसकी टांगें है ना कम चौड़ी होती है ऐसे। तो इसका एक इलाज है कि बीचम बीच रखो इसको तो खुल जाएगा। और ये क्या करे, एक साइड कहीं भी टेक दे। इसके हब से इतनी दूर अब ये लगेंगे ओरिजिनल नट, और ये पूरा चिपक जाएगा एक्सल से। अभी एक्सल से काफ़ी दूर है तो इसको ज़्यादा दचका पटकी नहीं कर सकते अपन। वैसे तो ये नट भी अच्छे वाले हैं, बट फिर भी क्यों ही करना, नहीं तो डिक्स डुक्स तोड़ दे दादा हैं। गुटका पाउच, बिमल किधर गई, बिमल का लेवल। चलो ओल्ड वेपन का बोलना है कि मेरे लिए एक नया नट लाओ। मैं एक नहीं 3 लाना पड़ेगा। इसके जो टिबरी होती है ना वो, बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया है। ये नया डाल देते हैं क्योंकि अपने को बार बार खोलने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बढ़िया नट ला के इसमें डालते हैं। वैसे जुगाड़बाजी वाले तो पड़े हैं पर वो कोई मतलब नहीं है, तो निकलेगी कैसे। कस दिए भाई नट। ये भी मेरे को 2 ही मिले, मतलब ये वाले जो नट है ना स्टेट के साथ ही आते हैं, तो उन्होंने स्टेट में से खोल के दे दी, बाकी अलग से नहीं मिले, तो फिर वो एक मेरे को पुराने डालना पड़ा। ये भी अच्छा है वैसे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 2 मिल गए, मैंने कहा 2 ही डाल देते हैं, हो गया मस्त बढ़िया। भाई इसको चलाओ उड़ाओ जो मर्जी करो, क्योंकि पीछे भी मोटे टायर हो गए, आगे भी अपने टायर एक्सल से टच हो गए। अब इसको कोई दिक्कत को नहीं, मस्त मस्त चलाओ अब एक नंबर। अब इसका हीच वीच फंसाते हैं, क्योंकि इसमें जो गेहूं से भरी हुई ट्रॉली है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये भी पंचायत है यार, दोनों के हिच खुल जाते हैं, फिर इसका भी बैठाओ उसका भी बैठाओ। हाँ, मगजमारी करना पड़ता है बार बार। सारी चीज़ें कस के फंसा ली भाई, ट्रॉली गेहूँ वाली। और मैंने पीटीओ का कवर भी लगा दिया, बिल्कुल पीटीओ का कवर कर दिया पैक। अब अपने को अल्टरनेटर शायद नहीं चलाना है। अब मैं बोलूँगा ना, हमने तो पीटीओ का इसका कभी कवर ही नहीं खोल के देखा। और म्यूजिक सिस्टम में इतनी ट्रॉली दिखती है जितना अभी आपको कैमरे में दिख रही है ना, इतनी, बाकी साइड से देखो पतला होगा प्रेम भी। तो दिखाना तो पड़ोगे, गर्मी में दारू पिया तो आदमी में कितना पसीना निकला है। ये पसीना नहीं भले दारू ही दारू है। अभी भाई प्लान ये चल रहा है कि ये जो एलईडी लाइट है इनको हम पीछे तो लगवा नहीं पा रहे, और हमको चलाना है वो तोता, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं। पहले प्लव चलाते, बट प्लव चलाने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम तोता चलाएंगे आज रात में, मतलब अभी से ही चालू कर देंगे, रात तो ही जाएगी। तो इस एलईडी को अभी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे कस दिया जाए। पीछे तो भाई बिल्डिंग कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं होगी सिस्टम। 13 नंबर लगेगा मैं, तो इसको यहाँ पे फिट करते हैं, वायर इसके लिए निकालते हैं और फटाफट से अपना तोता फंसाते हैं। लो जी, टेम्परेरी जुगाड़ अपन ने बना दिया। कितना मस्त, इसकी रोशनी इतनी तेज़ है ना, क्यों भाई एक ही बहुत है, बहुत तेज़ रोशनी है दिन में यहाँ पे दिख रही। और क्या चाहिए, तो मतलब अपना तोते का काम चल जाएगा। फिर जब जैसे फ्री होंगे ना थोड़े से, फिर जाके इसकी वेल्डिंग सारी चीज़ें मैं करवा लूँगा। बाकी अभी तो अपन ने काम चलो। हाँ, बटन स्विच से ऊपर वाला बोर्ड यहाँ भी प्यारी लग रही है, लाइट भी ठीक है, काम बढ़िया चल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। ये फंसा लिया, अब जरा इसका प्लव के खेत में टेस्टिंग मार के देखते हैं। ऊपर उठाओ नहीं। गहराई ज़्यादा है नहीं। लगा लिया भाई तोता। अब जरा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। 9 टाइन का तोता, और इसकी यहाँ से भी ये इतनी रुक जा नीचे ही रंदे,
ये देखो मेरे घुटने से भी ऊपर, मतलब ये ज़मीन में जब अपन पूरा चलाते ना इतना घुस जाता है तो बेचारा ट्रैक्टर मरे क्या, वो कहीं खिंचा रहा इतना घुसने के बाद। अभी आड़ी टेढ़ी है, रुक जा, ये थारी यहाँ से वेल्डिंग टूटेल है यार, ये यहाँ से वेल्डिंग भी करवाना पड़ेगा यार, यू हल रो। प्रधान चल रही है, म्यूजिक सुनने की तैयारी में है, ये बस बटन को खींचने ही वाला है। बाकी तोता तो मांग रहा भैया 4 व्हील ट्रैक्टर, देखो कितना हैवी तोता है, वो तो 855 है तो बेचारा खींच ले इसको। अपन भी चलते हैं खेत में, देखेंगे ये कैसा क्या चल रहा है, उसके बाद में घर आ जाएंगे, या फिर ये आ जाएगा मैं ट्रैक्टर चलूँगा, ऐसा कुछ करेंगे। रात में बढ़िया मज़ा आ जाएगा, एक नंबर म्यूज़िक भी बजेगा और मज़ा भी आएगा। क्यों भाई टॉमी, आपका क्या कहना है इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, बताइए। हेलो जी टॉमी। फ़िलहाल जो समय चल रहा है भाई, मतलब अभी देखो कितने बजे यार ये बताएगी नहीं, 7 साढ़े 7 समथिंग, तो ये है हमारा घूमने का समय। 6 से 7 8-9 बजे तक चलेंगे अपन खेत में, फिर चलाएंगे ट्रैक्टर 10 11 12 बजे रात तक, या फिर खेती ख़त्म कर दूंगा आज, कौन रोज़ रोज़ परेशान होगा। सब जगह संडे बंद रहता है, यहाँ पे संडे दुगनी भीड़, उल्टा सिस्टम, देख रहे हो, डबल भीड़ है। इतनी भीड़ तुमने हमारे मार्केट में देखी नहीं होगी जितनी आज है। होता है ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें, क्यों भाई बोलूँ, सही है ना। समय हो चुका है 8:41, मतलब 9 बजने वाली है, तो हमें जाना पड़ेगा, खट से खाना खाना पड़ेगा, फिर जाएंगे हम खेत में। यो 8:17 बता ही, जबकि 9 बज गई। कितनी तेज एलईडी दिख ही नहीं पा रहा। खेत में चल रहा हो भाई, अभी तो मैं घर पे जाऊँ भैया। हाँ पहले घर जाओ। भाई तुम्हारा खा पी के निकल लिया, अब है हमारी ड्यूटी का टाइम। ड्यूटी वाली गाड़ी भी हमारी तैयार खड़ी, यो बेचारी ने जाने कौन कौन ठोकता रहे इसको, लाल परी को। टाइम कितना हो गया यार, 9:09। चलो चलते हैं अब सीधे रेड हिल के पास। अकेला आदमी भाई इतनी रात में कैसे जाए खेत में, तो हमने हमारे दोस्त को बुलाया, तो हमारा दोस्त भी आ गया। चले खेत में, मैं अकेलो तो जाऊँ, पर अकेलो बोलूँ मारा का डर लगे भूतनी होन से, कभी कहीं चुड़ैल उड़ेल लटकेल मिल जाए तो भूतनी जोन तो परेशान करे झाड़ में। तूने आज तक भूत देखे हो पिक्चर में, जितनी में भी आप भूतनी जोन आया अधिकतर, ऐसा पता नहीं क्यों, पर भूतनियों से डर लगे। ये कहाँ उड़ के जाएगा। चलो एक भूत तो यो बैठा रास्ते में, ये पता नहीं क्यों भूखता है हमें। इधर सोनू का अलग ही जलवा चल रहा, ट्रैक्टर तो दिख नहीं रही, इसने पता नहीं क्यों आग लगा दी, जबकि नलवाई तो छोटी छोटी थी, मतलब कहीं कहीं आग से पता लग जाएगा। बिल्कुल बारीक बारीक भूसा बना हुआ था ना, फोन लगाना पड़ेगा। क्या आग चल रही, और यो चल रहा ट्रैक्टर, पता नहीं कितना क्या कर दिया, काफ़ी ज़्यादा कर दिया। यही तो सिस्टम है। हाँ रे, नलवाई इधर चल रही, बखर उधर रो। इतना गहरा चला कि वही फंस गई साली। हाँ तो वो तो मीडियम चला, मैं इतना गहरा चला कि मतलब भी क्या, मैं तो ऐसे ही टेस्ट कर रहा था भाई कि स्लिप मार रहा है कि नहीं, पानी भरा हुआ है तो कम मारी इसने। हमारा गोलू डॉन चल रहा और मैं इसको 4 लोन चला रहा था, यो चला रहा भाई एक हाई में नॉक होता है, यो धीरे, एक तो ये हो गया सोनू हो गया, ये धीरे चले ही नहीं, ये पता नहीं एक गेयर तेजी डाल के चले, बढ़िया चल रहा, पर फिर भी एक हाई में भी। इसमें क्या नालियाँ रहती इसलिए तो मैं तो धीरे चलाता हूँ, यो नाली में भाई भड्ड से पटकाए फिर वो साला बहकेगा, पर यो हल्के से लिफ्ट से ऊपर कर लेता, बदमाश आदमी। और म्यूजिक सिस्टम की धमक वो साइड जा रहा ना मेरे पे, तब भी मेरे को आ रही। बुलबुल के जैसी, ऊपर देखिए ऊपर, जान दे निकल जाए वो। ये दिक्कत है ये छत की। आज भाई ट्रैक्टर से मैं दूर बैठा, एक चीज़ तो समझ में, इसका जो म्यूजिक सिस्टम की जो आवाज़ है
भाई वो दूर बैठ के और तगड़ी लगती, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। मतलब धमक महसूस हो रही थी डीजे जैसी, अभी तक मैंने नहीं सुनी थी, आज सुनी। ये साला पेड़ ऑन पचा रहा है इसको, जान दे। रिवर्स लीला गोलू, रिवर्स डाल दे वहाँ। जर जर खींच दिया भाई, एक हाई में ट्रैक्टर भले दब रहा, लेकिन फिर भी चलाया जा रहा है। यहाँ तक और बचा, मैं फिर लगूंगा 4 लो। और मेरे को आदत है भाई थोड़ा गहरा चलाने की, मेरे से ऐसे थोड़ा ऊपर नहीं चलता। और ना ट्रैक्टर अगर दब के चल रहा है ना तो भी मेरे से नहीं चलता, मेरे को चाहिए एकदम खुला ट्रैक्टर। सही तरीका चलाने का वही है, कोई सा भी ट्रैक्टर हो आपका, अगर वो दब के चल रहा है तो भाई कोई मतलब नहीं, डीजल तो पिएगा ही पिएगा, और वो चलाने में मज़ा नहीं आता, अजीब सा दबा दबा। अपने को चाहिए 4 लो या 1 हाई, तब जबकि भाई खेत नरम हो। और थोड़ा सा बच्चा है बस, इतना खत्म बाकी। खेत कर दिया भाई ख़त्म, और 11:57 लगभग 12 बज गई। आज था भाई संडे, कल है मंडे। बाकी यो खेत हमने कर दिया, और अपना तोता का मतलब काम एक यो खेत था, एक और है, उसको भाई मैं करूँगा कल या फिर परसों में। मतलब अब मैं सोच रहा हूँ तोता फंसाया हुआ है तो एक बार सारा तोता वाला काम ख़त्म कर देते, उसके बाद बढ़िया ट्रैक्टर को धोएंगे। और इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मूंग नहीं कटेंगे जब तक। मूंग कटने के बाद फिर अपन इसे प्लऊ चलाएंगे, तब तक भाई इसको धो के बढ़िया एकदम मस्त। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें और लगानी बाकी है, जैसे फैन हो गया, और 2-3 चीज़ मैंने बुलवा के रखी है, वो डलवाएंगे तब तक इसमें। बाकी आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट फलाना ढिमका जो जो होता है सारी चीज़ें कर दो। धन्यवाद। जयराम जी की नींद आ रही जोर से आपको।